वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड प्रोमिनेंट फिगर, है ना, बुद्ध भगत के बारे में। बुद्ध भगत के बारे में जानते होंगे आप लोग अच्छे से, अगर आप तैयारी किए होंगे तो इनका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग आज के सेशन को। बुद्ध भगत क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा क्या है कि निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है। निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर क्या, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्ध भगत और भागीरथ मान। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह जो वीडियो है, ये सेशन है एक रिवीजन करने को पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों क्विक रिवीजन यानी फास्ट रिवीजन आप कह सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। लास्ट टाइम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सुनना आपको दोस्तों। माइंड में से क्या होगा, आपका रिकॉल होगा। ठीक है, तो बुद्ध भगत के बारे में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसे कुल विद्रोह का जन नायक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्ध भगत और भागीरथ मान जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुद्ध भगत। बुद्ध भगत यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बुद्ध भगत। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, कोल विद्रोह का जननायक बुद्ध भगत को माना जाता है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बुद्ध भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बुद्ध भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है ए में चान्हो, बी में है आपका सिल्ली और सी में मांडर और डी में है कांके। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ बताना है कि बुद्ध भगत का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह हुआ था आपका कहाँ पे, तो सिल्ली में हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सिल्ली में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह बुद्ध भगत का जन्म कब हुआ था, ये बताना आपको। ऑप्शन लीजिएगा। बुद्ध भगत का जन्म बताना है कि यह बुद्ध भगत का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1792 को हुआ था, 18 मार्च 1793 को, या 19 अप्रैल 1794 को हुआ था, या 20 मई 1795 को। दोस्तों इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहा होगा, बस उसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, बुद्ध भगत का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1792। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 18 फरवरी 1792 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिल्ली में हुआ था, है ना। बुद्ध भगत को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, तो कोल विद्रोह का जननायक रूप में जानते हैं। कोल विद्रोह का जननायक, या हम ये कह सकते हैं कि कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वह बुद्ध भगत ही थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सिल्ली में और जन्म हुआ था सिल्ली में, और ये कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1792 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बुद्ध भगत का संबंध किस जनजातीय परिवार से है। मतलब बुद्ध भगत का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में जन्म लिए थे। मुंडा परिवार में, उरांव परिवार में, संथाल परिवार में, या आप ये कह सकते हैं कि हो परिवार में। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो देखो बुद्ध भगत का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वह हुआ था उरांव परिवार में हुआ था। उरांव परिवार में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर होगा दोस्तों, फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। बुद्ध भगत ने 1828 से 32 तक संचालित किस महाविद्रोह का नेतृत्व किया था। बुद्ध भगत ने 1828 में जब स्टार्ट हुआ था, 28 से स्टार्ट से होकर 1832 तक, है ना दोस्तों, ये किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे, कौन, बुद्ध भगत। तो याद रखना ऑप्शन में क्या कह दिया है, मुंडा विद्रोह, मुंडा महाविद्रोह, उराव महाविद्रोह, लड़का महाविद्रोह और संथाल महाविद्रोह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो लड़का महाविद्रोह इसका सही आंसर बनेगा। फटाफट आपको करते जाना रिवीजन, है ना, याद रखना है। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट माना जाता है यह, इसे इम्पोर्टेंट के श्रेणी में आप डाल सकते हैं। बुद्ध भगत को पकड़वाने हेतु, बुद्ध भगत को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनाम घोषित किया गया था बुद्ध भगत, है ना दोस्तों। तो बुद्ध भगत को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों के द्वारा कितने रुपए इनाम घोषित किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 रुपया इसका सही आंसर बनेगा। 1000 रुपया इनाम रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यहाँ है।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बुद्ध भगत की मृत्यु कैसे हुई थी? देखो बुद्ध भगत की मृत्यु हुई थी कैसे, है ना? तो ऑप्शन में क्या क्या है, यहाँ से देखिएगा, बुद्ध भगत की मृत्यु बीमारी से, दुर्घटना से, या फांसी से, या सैन्य कार्रवाई से। तो बुद्ध भगत की जो मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, वह हुई थी सैन्य कार्रवाई से। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था इम्पे, इम्पे ने फांसी की सजा दिलाई थी। ठीक है ना? देखो अगला प्रश्न हमारा क्या आ गया, देखो वही सेम चीज आ गया। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में किए गए सैन्य कार्रवाई में बुद्ध भगत का मृत्यु हो गई थी? दोस्तों जस्ट मैंने बताया था इम्पे, है ना? अभी जस्ट मैंने बताया था इम्पे नामक एक अंग्रेज था, अधिकारी था, है ना? उसी के सैन्य कार्रवाई में बुद्ध भगत की क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, 8 लीजिएगा। 8 तो हम लोग का 8, 8 हम लोग देख लिए ना, 8 मैंने देख लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध भगत की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? कभी कभी पूछ दे, देखो ये सब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना? कभी भी कुछ ही पूछ देगा, तो थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉल करते रहना है। बुद्ध भगत की मृत्यु कब हुई थी या किस तिथि को हुई थी, तो याद रखिएगा। यहाँ मृत्यु जो थी दोस्तों कब हुई थी, तो याद रखना है। ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या क्या है पहले सोचिए एक बार, किस ऑप्शन की ओर जाएंगे आप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 फरवरी 1832 को हुआ था। 14 फरवरी 1832 को इनका मृत्यु हो गया था। 14 फरवरी 1832 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने क्या देखा कि विधु भगत का जन्म जो है दोस्तों, वह कहाँ हुआ था, सिल्ले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिल्ले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म आपने देखा क्या, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1792 को हुआ था। आपने देखा, ये किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो उरांव से बिलोंग करते थे, उरांव। यह किस परिवार से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो उरांव परिवार में जन्म लिए थे। और इन्होंने जो इनके ऊपर जो पैसा जो रखा गया था, इनाम रखा गया था, वह कितने रुपए का रखा था? 1,000 रुपया का। पहला ऐसे व्यक्ति थे, है ना दोस्तों, झारखंड जनजातियों में, जिन पर 1,000 रुपया का इनाम रखा गया था दोस्तों। ठीक है, पहली बार याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी सैन्य कार्रवाई से हुई थी, और इसमें हमने देखा क्या कि इम्पे नामक एक अधिकारी था, जिनके सैन्य कार्रवाई में इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1832 को हुई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे आपको मैंने बताया, आप इसे ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न हमारा जतरा भगत से है। जतरा भगत, जतरा भगत को आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे आप इनके बारे में। अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो इनका नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं सुने, है ना? दोस्तों जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो जतरा भगत का जन्म हुआ था कब? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1888 को, और 2 नवंबर 1888 को, 2 दिसंबर 1888 को, और 2 अगस्त 1888 को दोस्तों। तो इसका सही आंसर किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1888 को यह हुआ था जन्म इनका, जतरा भगत का। आपको पता होगा कि जतरा भगत जतरा भगत जो है दोस्तों, वह महात्मा गांधी से प्रभावित है, क्योंकि उनका भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को ही हुआ है ना? तो बहुत सारे इनका मत जो है उनके साथ मैच करता है, इनके साथ, महात्मा गांधी के साथ। चलिए आगे देखिएगा, मतलब उनसे प्रभावित है। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा में जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों क्या, और मांझी रांची। अगला है ऑप्शन चिंगरी नावाटोली गुमला, बरही हजारीबाग। पहला क्या, बरही हजारीबाग, और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, और एक है चिंगरी नावाटोली गुमला। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो जतरा भगत का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वो याद रखना चिंगरी नावाटोली में है। कहाँ पर स्थित है? तो गुमला में स्थित है, गुमला में यह स्थित है, याद रखना। देखो जतरा भगत का जो जन्म हुआ था किस जनजाति परिवार में हुआ था? जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? ऑप्शन है मुंडा, उरांव, संथाल, असुर। सही बताइए, मुंडा, उरांव, संथाल, असुर। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह हुआ था उरांव परिवार में हुआ था। उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है सुकू भगत, सुनो भगत, चुन्नू भगत, या एक ऑप्शन और है कोहरा भगत। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन कौन सा? कोहरा भगत इज द करेक्ट। इसी प्रकार से इनका माता का भी नाम पूछ सकता है। जतरा भगत की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन है तुरिया भगत, लिबरी भगत, है ना, गैनी भगत, और एक और ऑप्शन है हमारा क्या नाम है इनका, लिविया भगत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों लिबरी भगत, लिबरी भगत, लिबरी
भगत, याद रखना। जतरा भगत की पत्नी का नाम कहीं पूछते हैं आपसे, जानकारी के तौर पर जानिए आप लोग। तो इनका जतरा भगत की पत्नी का नाम था, याद रखना है। ऑप्शन में है बुधनी भगत, देवनी भगत, या लिवरी भगत, या लुबिया भगत। दोस्तों बताना आपको क्या है इसमें नाम, नाम हो सकता है, बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बुधनी भगत, ये इसका सही आंसर बने, बुधनी भगत इनकी पत्नी का नाम था। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि देखो जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। थोड़ा सा इसको मिस मैच हो चुका है, खैर कोई नहीं। जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, यह बताना है। जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, ऑप्शन दीजिएगा। हुल विद्रोह, या हुल आंदोलन, चिरो आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, और कोल आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत के द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो जीपीएससी जीएसएससी के तमाम जो भी एग्जाम्स हो, आप लास्ट टाइम में आपके पास समय कम होता है तो आप क्या करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, और घबराने के क्रम में आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते दोस्तों, सब जो भी याद रहता है भूल जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए मेरे भाइयों, कि देखो सबसे पहले आपको जो पढ़े हुए हैं आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। जो आप पढ़े नया चीज लास्ट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, जो आपने पढ़ रखा है बस आपको शॉर्ट टाइम में आपको रिविजन करने का प्रयास करना है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा मकसद भी वही सेम चीज़ है, कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में मैं आपको फर्स्ट रिविजन करने के माध्यम से आपको वीडियो को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चला जाऊँ दोस्तों, ठीक है ना। मेरा मकसद साफ क्लियर है कि मैं यहाँ पढ़ाने नहीं बल्कि सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ आपको, है ना। अगर हमारा रिविजन कराने का जो शैली है पद्धति है, अगर आपको ठीक लगता हो, है ना, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको दोस्तों तो आप जरूर से जरूर लाइक करें, है ना। और इसी प्रकार से अगर वीडियो आप चाहते हैं दोस्तों इसमें, तो आप थोड़ा कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें होंगी आपके हित में मैं हमेशा करने के लिए रेडी हूँ और तत्पर हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने तना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने तना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो यहाँ पर घटना बताना है कि कौन सी घटना हुई होगी जिनके बाद इन्होंने तना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो घर से बहिष्कृत किए जाने के बाद, पिता की मृत्यु होने के बाद, या आत्मबोध की प्राप्ति होने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा क्या, आत्मबोध की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने निश्चय लिया था, क्या लिया था दोस्तों, तो काना भगत आंदोलन की शुरुआत करने की। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। काना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। काना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, ऑप्शन क्या क्या है। तो देखो पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, तना भगत आंदोलन जो है दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का आंदोलन था। ऑप्शन क्या हमारे पास, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक कारण आंदोलन, संस्कृतिकरण आंदोलन, एक और ऑप्शन है हमारे पास क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूछ रहा है आपसे क्या कि देखो जी तना भगत आंदोलन जो है वह किस प्रकार का आंदोलन है, तो पूछ देगा आपसे तो बताना होगा। तो क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृतिकरण आंदोलन है ना, संस्कृतिकरण आंदोलन। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था। तना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था, ये आपको बताना दोस्तों। अभी जस्ट मैंने शुरुआत में ही बताया था, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि देखो तना भगत जी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, 1888 को हुआ था, ठीक है ना, इनका जतरा भगत का। और महात्मा गांधी का भी जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को ही हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का और तना भगत आंदोलन का बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो कुछ मैच करता है, और आप कह सकते हैं क्या कि तना भगत जो है दोस्तों वह महात्मा गांधी के विचारों से यह प्रभावित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या हमारा, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। 11 में देखें ध्यान से, 11 में क्या कर रहे हैं, देखो तना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये बताना आपको। तना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन है 1909, 1914, 1918, 1925। ये चार ऑप्शन है। तना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या क्या, आपने देख लिया।
1909, 1914, 1918, 1925, इसका सही आंसर है दोस्तों 1914। याद रखना 1914 इज द करेक्ट आंसर, 1914 याद रखना। अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई है? जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई, ये बताना है। ऑप्शन है क्या क्या? 1914, 1915, 1916 और 1917। 1914, 1915, 1916 और 1917, ये बताना दोस्तों। तो जतरा भगत का आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था कब हमारा? तो 1916 में हुआ था जतरा भगत आंदोलन को। मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना प्लीज। आंदोलन तो हम लोग देख लिए कि जतरा भगत आंदोलन कब हुआ था शुरुआत दोस्तों, यह हुआ था हमारा 1914। मैंने आपको मिस्टेकली थोड़ा पढ़ दिया, ये 1914 में हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं बात करता हूँ जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी, सॉरी, ये मैंने मृत्यु पढ़ते मृत्यु को मैंने आंदोलन बोल दिया इसको मिस्टेक से, खैर कोई नहीं। तो इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था इनका मृत्यु, 1916 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1916 में इनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा ठीक करना प्लीज, है ना। जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? तो यह 1916 में हुई थी, याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कभी कभी होता है कि पीछे वाला वर्ड्स आपको माइंड में रिकॉल करता है और वो रिपीट हो जाता है कभी कभी, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना कि जतरा भगत की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 1916 में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत आंदोलन या ताना भगत, देखो ताना भगत के साथ तुरंत आंदोलन आ जाता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो आपको उसके साथ मैच करते हैं, तो बस जुबान पर फिक्स हो जाता है। यह कह रहा है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन क्या क्या है? तो 1948, 1950, 1951 और एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा दोस्तों 1956। ये चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, इसमें कौन से ऑप्शन की ओर आप जाना चाहेंगे? किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों हमारा 1948 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो यह इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि तना भगत आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या सीखे, तो याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था, तना भगत आंदोलन जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था तना भगत जी का, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे, है ना। और दूसरी बात कि इनके जो परिवार का, जिस परिवार में जन्म लिए थे वो परिवार कौन से परिवार में थे? तो उरांव परिवार, उरांव परिवार में थे, है ना। ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उरांव परिवार में थे। और इनके द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको याद रखना है। आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आंदोलन की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ इसको। हाँ, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई, ताना भगत आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रहेगा सब बच्चों को यहाँ पर। चलिए, यह किससे प्रभावित थे? तो मैंने महात्मा गांधी के बारे में बता दिया, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1914, 1914 में इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आपको जस्ट मैंने बताया था दोस्तों 1916 में मृत्यु इनका हो चुका था। ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको माइंड में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि हमारा जो बेस्ट होगा दोस्तों, वह होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस, देखो इसमें पहले से बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, मैं उन्हीं से प्रश्नों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। यह कह रहा है कि देखो ठाकुर विश्वनाथ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, sorry, ठाकुर विश्वनाथ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 में झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोह करने का नेतृत्व किया था दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन क्या क्या है? रांची, पलामू, हजारीबाग या दुमका। ऑप्शन लीजिएगा, रांची, पलामू, हजारीबाग या दुमका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारीबाग, हजारीबाग इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, किस वर्ष
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1857 में आपको ऑलरेडी बोल चुका है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है क्या, किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका आपने आंसर देख लिया होगा, 1857 इज द करेक्ट आंसर। 1857 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों क्या क्या, ध्यान से देखिएगा, देवराज सेना, आजादी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना और क्रांति सेना। चार ऑप्शन आपके सामने, देवराज सेना, आजादी सेना और मुक्ति वाहिनी सेना और क्रांति सेना, यह चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें सही आंसर क्या बनने वाला है, मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना का जो संगठन है दोस्तों, वह शुरुआत किया गया था किनके द्वारा दोस्तों, तो याद रखना है, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा होगा। देखिएगा, निम्न में से किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवा दिया था। यह पूछा जा सकता है ना, किस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवा दिया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों क्या क्या लीजिए, उमराव सिंह, गणपत राय, शेख भिखारी और विश्वनाथ दुबे। ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन में क्या, उमराव सिंह, गणपत राय, शेख भिखारी और विश्वनाथ दुबे, ये चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ले लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि विश्वनाथ दुबे के विश्वासघात पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहां फांसी दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहां फांसी दी गई थी। ऑप्शन में है रांची कमिश्नर कंपाउंड, यह है लोहरदगा हाई स्कूल हजारीबाग में, या ऑप्शन में है दोस्तों दुमका। यह ऑप्शन है क्या दोस्तों, दुमका। तो चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, इसका सही आंसर क्या आएगा, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रांची कमिश्नर कंपाउंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर बनेगा। चलिए बस रिवीजन करना है आपको दोस्तों। देखो मैं अपनी स्तर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीजें ऑथेंटिक हो, कंटेंट आपको दी जाए। कुछ चीजें ऐसी हो जो डेटा मिसमैच हो जाए, या फिर डेटा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, या हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, मैं भी एक मानव हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी गलती अगर किसी प्रकार की अगर लगता हो, ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी गलती ना हो, लेकिन कुछ भी अगर डेटा इधर उधर होता है तो आप कमेंट में करके, कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताएं कि यहाँ पर ये डेटा मिसमैच है या अगर यहाँ पर गड़बड़ है। तो मैं अगली वीडियो जब भी बनाता हूँ दोस्तों, तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, और जो भी चीजें होंगी मैं उस पर रिसर्च करूंगा। ठीक है ना, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर बताएं। आपकी हर एक प्रतिक्रिया चाहे मेरे लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, दोनों ही प्रतिक्रिया आपका मैं तहे दिल से स्वीकार करूंगा दोस्तों। वह दोनों ही प्रतिक्रिया हमारे लिए एक प्रसाद है, प्रसाद के समान में है। और मैं हर वीडियो में जैसा बोलते आ रहा हूँ दोस्तों कि हमारे लिए दोनों ही प्रेरणादायी होगा, चाहे वो मेरे लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों कमेंट को मैं हमेशा दिल से लाइक करूंगा दोस्तों। लेकिन मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो मैंने देखा क्या, रांची कमिश्नर कंपाउंड, ये हमारा आंसर हो चुका है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सिक्स सिक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी, यह बताना है। फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, इसका ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन में रीड करता हूं यहाँ पर, 12 अगस्त 1857, 16 अप्रैल 1858, 23 जून 1859, और यहाँ पर दिया है 11 दिसंबर 1860 दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। यह कह रहा है कि फांसी की सजा कब दी गई थी, किसको, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
16 अप्रैल 1858। ये इसका सही जवाब होगा। 16 अप्रैल 1858 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 में क्या कर रहा है कि देखो, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी, ये आपको बताना है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन लीजिएगा। आम है, बरगद है, कदम्ब है और पीपल है। ये बताइए क्या क्या है। आम है, बरगद है, कदम्ब है और पीपल है। ये चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सही जवाब टिक लगाना हो तो विश्वनाथ सहदेव जी को फांसी की जो सजा दी गई दोस्तों, वह था आपका कौन सा पेड़, तो कदम पेड़। याद रखना कौन सा, कदम पेड़, यानी ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो देखो, यह था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों इसमें हमने क्या सीखा कि देखो, इनका जो जन्म हुआ था सहदेव जी का, विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह कहाँ हुआ था, तो याद रखना है हजारीबाग में हुआ था। याद रखना कहाँ हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। ये किस विद्रोह में भाग लिए थे, पूछता है किस विद्रोह में भाग लिए थे, तो आपको पता होगा 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। पूछता है ये कि 1857 के विद्रोह में भाग लिए। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने किस सेना का संगठन किया था, सेना का नाम बताइए। एक सेना गठन किया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी सेना का नाम था जो इन्होंने गठन किया था दोस्तों। फिर ये पूछता है कि विश्वनाथ सहदेव जी को किसके विश्वासघात पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, याद रखना विश्वनाथ दुबे, विश्वनाथ दुबे के विश्वासघात पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। कोई देर किसी बच्चे को यहाँ पर दोस्तों ये कब दी गई थी, तो याद रखना कि 16 अप्रैल, कब दी गई थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको सजा दिया गया था। किस पेड़ पर लटका के, तो पेड़ का नाम है दोस्तों कौन सा, तो कदम पेड़, कदम पेड़ पर लटका कर फांसी की सजा दिया गया था। याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा होगा। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न यानी कुछ, हाँ, अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों, ये है हमारे JRD टाटा। इससे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बन सकता है मैं सामने लेके आया हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आइए मैं बात करता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 1 JRD टाटा से रिलेटेड। ये कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, VVI प्रश्न। भारत में नागरिक उड्डयन उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ऑप्शन क्या क्या है तो ले लीजिएगा। JRD टाटा, है ना, दोराबाजी टाटा और नौसेर वाणिज्य टाटा और रतन टाटा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो चार ऑप्शन में आप किस ऑप्शन की ओर आप जाना उचित समझेंगे, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप अपना प्रतिक्रिया, अपना कमेंट जरूर से जरूर बताएं मुझे। भारत में नागरिक उड्डयन जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल ही समझ चुके हैं, JRD टाटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर होगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। JRD टाटा का जन्म कब हुआ था, JRD टाटा का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। देखो, JRD टाटा का जन्म हुआ था कब, ऑप्शन है क्या क्या दोस्तों, 29 जुलाई 1904 को, 3 अगस्त 1905 को, 4 सितंबर 1905 को, या आप कह सकते हैं 12 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो दोस्तों इसमें सही जवाब होगा, तो ध्यान से, JRD टाटा का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 जुलाई 1904 को हुआ था। याद रखना 29 जुलाई 1904 को हुआ था। ठीक है ना। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वही चीज आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसमें JRD टाटा का जन्म कहाँ हुआ था, JRD टाटा का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दिल्ली है, मुंबई, लंदन, पेरिस। तो इसका सही जवाब होगा आपका पेरिस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा, बस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्चुअल चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें। JRD टाटा, क्वेश्चन नंबर 4, JRD टाटा के पिता का नाम क्या था,
पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों जे आर डी टाटा का पिता का नाम था आपका, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या है, दोराबजी टाटा और नौसर वानजी टाटा, जमशेद जी नौसर वानजी टाटा, है ना दोस्तों, और एक है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जमशेद जी नौसर वानजी टाटा, इनके पिता के नाम था किसका? जे आर डी टाटा के। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, जे आर डी टाटा की माँ का नाम क्या था? तो इनका माँ का नाम हर किसी को पता है दोस्तों कि इनका माँ का नाम था क्या? सुन्नी। इनके माँ का नाम क्या था दोस्तों? सुन्नी था। अगला प्रश्न, जे आर डी टाटा के माँ माँ किस देश की निवासी थी? किस देश की निवासी थी ये बताना है। इनकी माँ जो है किस देश की निवासी थी तो बताना दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो सही जवाब होगा इसका फ्रांस। फ्रांस की थी इनकी माँ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। 7, जे आर डी टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ? हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे आर डी टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहा होगा, 1920, 1929, 1942 और 1945। तो इसका सही जवाब होगा, फटाफट बताइए 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 बताइए, इसका सही जवाब 1929। 1929 यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आया दोस्तों। यह कह रहा है क्या कि भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? भारत में विमान उड्डयन का लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। दोराबाजी टाटा, नौशर वानजी टाटा, जे आर डी टाटा और रतन टाटा। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि हम लोग जो टाइटल पढ़ रहे हैं जे आर डी टाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चीजें दी हुई होंगी वो आपको जे आर डी टाटा के बारे में ही दी होंगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट। चलिए फटाफट फटाफट गोली के बौछार जैसा आपको बढ़ना आ गए, है ना। एकदम फास्ट और क्विक रिविजन को बोलते हैं हम लोग, वह मैं काम कर रहा हूँ। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है के लिए। यह है टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका ऑप्शन क्या है देखिए, दोराबाजी टाटा, नौसवांजी टाटा, जे आर डी टाटा या रतन टाटा। तो इसका आंसर होगा आपका जे आर डी टाटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी टाटा एयरलाइंस का जो स्थापना किया था, किन्होंने किया था? तो जे आर डी टाटा ने ही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, जे आर डी टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी? किस वर्ष स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या है? 1932, 1940, 1942, 1966। जवाब दीजिए फटाफट। जे आर डी टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1932। 1932 इज द करेक्ट आंसर, यह इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया? हाँ, ये चीज ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वीवीआई यहाँ पर कह रहा है कि किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करने हेतु, है ना दोस्तों, करते हुए सॉरी, इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। मतलब पहले क्या था? टाटा एयरलाइंस, फिर इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? तो एयर इंडिया कर दिया गया। ये कब हुआ था? ऑप्शन में पूछ रहा है 42, 60। ऑप्शन में क्या है दोस्तों? सॉरी ये 42 है, 53 है, 1960 है और 72 है। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। 1942, 1960, 1953, 1972, ये चार ऑप्शन आपको सामने दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब होगा 1953। 1953 में यह नाम चेंज हुआ था, यानी कि टाटा एयरलाइंस से फिर क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम एयर इंडिया कर दिया था, एयर इंडिया कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। 12 ये अगर आपसे क्या कि जे आर डी टाटा ने किस वर्ष, जे आर डी टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी? फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी, तो इसका जवाब ले लीजिएगा। 1940, 1945, 1942, 1948। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है? 1940, 1945, एक ऑप्शन और भी है आपके पास 1942 और 1948 है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आइए बिना लेट किए हुए हम लोग
इसका आंसर देते हैं 1945 इज द करेक्ट। 1945 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है क्या कि देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? टाटा, ध्यान से देखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है दिल्ली में की गई थी, या आपको बताना है कोलकाता में की गई थी, मुंबई में की गई थी, या आपको बताना है दोस्तों बेंगलुरु में की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका मुंबई। मुंबई, मुंबई में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर क्या, भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति, वाह वेरी गुड, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन लीजिए, जी डी बिरला, रतन टाटा, जे आर डी टाटा, है ना, और साथ ही साथ दोराबजी टाटा, ये है ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा आपका जे आर डी टाटा। जे आर डी टाटा ये भारत के प्रथम भारतीय प्रथम उद्योगपति थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त करने वाले, है ना, यह प्रथम नागरिक कहलाए जे आर डी टाटा। और एक इनसे एक अंतिम प्रश्न, एक है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि किस वर्ष जे आर डी टाटा को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? यह किस वर्ष जे आर डी टाटा को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन लीजिएगा, ऑप्शन क्या क्या है देखिए ध्यान से। 1988, 1992, 1995 और 1999। याद रखना 1992 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 1992 जो होगा दोस्तों वह इसका सही आंसर होगा। यानी कि जे आर डी टाटा को भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? तो 1992 में दिया गया था। कोई समस्या किसी बच्चे को बताइए, कोई समस्या किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के लिए। देखो हमने यह सीखा कि देखो जे आर डी टाटा के द्वारा पहली बार नागरिक उड्डयन, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि नागरिक उड्डयन का जन्मदाता, हम कहते हैं इनको क्या कहते हैं? तो नागरिक उड्डयन का जन्मदाता मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1904 को हुआ था। 1904 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पेरिस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको कोई समस्या किसी बच्चों को? इनको प्रथम बार लाइसेंस कब मिला था? लाइसेंस मतलब किसका? उड्डयन का, है ना। लाइसेंस कब मिला था? तो 1929 में मिला था इनको लाइसेंस, है ना। याद रखना 1929 में यह लाइसेंस मिला था। और आपसे पूछ सकता है क्या कि इसका अगर हम पूछेंगे कि जे आर डी टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस कंपनी की स्थापना की थी? जे आर डी टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस कंपनी की स्थापना की थी? याद रखना 1932 में इनकी स्थापना की थी। किसका? टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुआ था। फिर नाम बदल दिया गया था इसका एयर इंडिया कब? एयर इंडिया हुआ था दोस्तों कब? 1953 में हुआ था इनका। 1953 में नाम बदल कर दिया है दोस्तों क्या? एयर इंडिया कर दिया गया। तो ये सब चीजें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है ना। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति भारतीय अगर बात करें तो हम कौन थे दोस्तों? तो वही थे जे आर डी टाटा थे। जे आर डी टाटा प्रथम भारतीय उद्योगपति जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ था भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने का जो अवसर मिला था वह जे आर डी टाटा को ही मिला था, ठीक है दोस्तों। कब मिला था दोस्तों? तो यह 1992 मिला था। 1992 में यह भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। तो याद रखिएगा तो दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग, एक इंपॉर्टेंट फिगर जो कि आप जानते होंगे, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा को भला कौन नहीं जानता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे क्या रहेगा कि जयपाल सिंह को पता होगा, जयपाल सिंह के बारे में विशेष आपको पता होगा। ये हॉकी ओलंपिक में किस प्रकार से इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था दोस्तों, है ना, भारतीय हॉकी टीम का। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं के बारे में, और ये देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। यह कह रहा आपसे क्वेश्चन में क्या कि 1928 में खेले थे ना हॉकी हॉकी ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। तो जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था?
जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन में क्या है, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1903 को, 5 फरवरी 1904 को, या 8 मार्च 1905 को, या 10 अप्रैल 1906 को। इनका जन्म बताना है कि कब हुआ था। तो इसका सही जवाब आएगा 3 जैन 1903 को हुआ था इनका जन्म। 3 जैन 1903 को हुआ था। इनका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। पूछा कहाँ हुआ था? तो खूंटी में हुआ था जन्म। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों। देखो अगला पूछ ही दिया क्वेश्चन, जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में क्या क्या देखते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर टकरा खूंटी दिया है, चुटिया रांची। पहला ऑप्शन क्या है? टकरा खूंटी, चुटिया रांची, बरही हजारीबाग, या मधुपुर देवघर। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बोला कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में। खूंटिया में कहाँ पर दोस्तों? हुआ था टकरा जगह पर। आइए बात करते हैं जयपाल सिंह का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था। तो जयपाल सिंह मुंडा आप जानते होंगे, मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। आप जयपाल सिंह मुंडा का नाम आप सामने सुना ही होगा, तो ऑब्वियसली यह मुंडा परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका मुंडा परिवार रहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी ही है, लेकिन आपको यहाँ पर सी के स्थान पर दिया है। तो खैर आपको याद रखना है कि मुंडा परिवार जो थे, यानी हम ये कह सकते हैं जयपाल सिंह का जो जन्म हुआ था वो मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जयपाल सिंह, हाँ, ये किस धर्म को मानते थे? जयपाल सिंह जो थे दोस्तों, वह किस धर्म को मानते थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए बात करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या? हिंदू है, नेक्स्ट में क्या है? शरण, ईसाई और जैन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे दोस्तों, वह मानते थे ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म को वे मानते थे। यानी ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वह ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। पूछेगा कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, यह बताना है। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ देगा एक लाइन का। तो ऑप्शन में क्या है? बेन्नप्पा, मुंडा राजन, या ईश्वरदास, या केनन कोसप्रियो। ये ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेन्नप्पा, ऑप्शन नंबर 5 का ए। चलिए, वेन्नप्पा जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हुआ? ईसाई धर्म अपनाने के बाद, ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हुआ? जयपाल सिंह का नाम क्या हुआ? देखो ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम बदल चुका था, तो यह बताना है कि अब इनका नाम क्या हो गया। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों? पहला है पॉलुस मुंडा, भगवान दास, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? ये तो खैर आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऑप्शन आपको दो ही दिखाई दे रहा है। मैं ऑप्शन आपको और दे देता हूँ। जयपाल सॉरी ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या था? पॉलुस मुंडा। मैं बी में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बी में मैं दे देता हूँ पुरोहित दोष, पुरोहित दास हम डाल सकते हैं, है ना। और डी में कर देते हैं हम लोग ईश्वर दास, ईश्वर दास, ईश्वर दास। तो देखो यहाँ पर ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम, खैर यहाँ पर 4 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन 2 ही दिया हुआ था, तो मैंने 2 अपने मन से ऐड कर दिया यहाँ पर। पॉलुस मुंडा, भगवान दास, पुरोहित दास, या ईश्वर दास। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कौन सा? तो याद रखना ईश्वर दास। इनका ईश्वर दास नाम हो गया था चेंज होकर। वेनपा के नाम, वेनपा पहले था, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम परिवर्तित हो गया था, जिसका हो गया था क्या दोस्तों? ईश्वर दास। परिवर्तित होने के बाद जो नाम पड़ा, इनका नाम हो गया था ईश्वर दास। चलिए, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है लीजिएगा। तो जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे, आनंद पांडे, अच्छा ऑप्शन छूट गया लगता है ना, सोमा भगत, सोमा भगत। मैं 2 ऑप्शन और डालता हूँ, ए के बाद बी में जयपाल मिश्र, जयपाल मिश्र।
जयपाल मिश्र हैं, और डी में हो जाएंगे आपको पाल दयाल, या पाल दयाल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना क्या है कि जयपाल सिंह के गुरु कौन थे, जो कि ऑप्शन में क्या क्या है, आनंद पांडे है, आनंद पांडे है, सुमा भगत है, जयपाल मिश्र है, और एक है आपका पाल दयाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आप नोट कर चुके होंगे अब तक, तो इसका सही जवाब होगा हमारा, ये ध्यान से देखिएगा, जयपाल मिश्र। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो जयपाल मिश्र इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन, जयपाल सिंह का गुरु कौन थे, तो जयपाल मिश्र थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। वो तो गुरु थे, लेकिन ये सांस्कृतिक गुरु पूछ दिया कि जयपाल सिंह का सांस्कृतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है सुग्रापाहन, परगट उरांव, जयपाल सिंह। इसमें भी दो ऑप्शन और छूट गया है, यहाँ पर ए बी, बी लीजिएगा। पाल दयाल में डाल लेता हूँ, सपोज पाल दयाल, और एक ऑप्शन और डाल दिया आपको, कुछ भी नाम डाल सकते हैं हम लोग, मान लीजिए चालकन सिंह, ये इस प्रकार से ऑप्शन है। तो दोस्तों इतना आपको नहीं करना है। जयपाल सिंह का सांस्कृतिक जो गुरु थे दोस्तों, वह थे आपको सुकरापाहन, ये सुकरापाहन यहाँ पर सही आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है, जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था। जयपाल सिंह के पहली पत्नी का नाम क्या था, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। जयपाल सिंह की पहली पत्नी का क्या नाम था, ये बताना दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या क्या है, पुरोहित दास, स्वर दास, नहीं नहीं, ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेकनली आपको लिख दिया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर ना, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना आप यहाँ पर। अ, 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 मैं थोड़ा सा ऑप्शन देता हूँ फिर से, यह चूंकि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यह आपको जेंट्स का नाम, लेडीज का नाम होना चाहिए ना, लेडीज का नाम होना चाहिए। तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अपने से यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया विद्या देवी, विद्या देवी, देवी। बी में दिया आपको अनुराधा देवी, अनुराधा देवी। सी में दिया आपको तारा मजुमदार, मजुमदार। और डी में दिया दोस्तों आपको सोमा देवी, सोमा देवी। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिया। यानी जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था, ये बताना दोस्तों। तो जयपाल सिंह का पहली पत्नी का नाम क्या था, ऑप्शन आपने देख लिया होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या आएगा, विद्या देवी, अनुराधा देवी, तारा मजुमदार या सोमा देवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तारा मजुमदार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जयपाल सिंह की पहली पत्नी तारा मजुमदार के पिता कौन थे, पिता कौन थे। जयपाल सिंह की पहली पत्नी तारा मजुमदार के पिता कौन थे, यानी किनकी बेटी थी तारा मजुमदार। ऑप्शन में कौन कौन है, ठेबल उरांव, बिरसा मुंडा, बिमिश चंद्र बनर्जी, और एक ऑप्शन और है दोस्तों लाला हारदयाल, लाला हारदयाल। यह आपका चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिमिश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर से हमारा यहाँ पर सही आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी, यानी कि दूसरी शादी हुई थी, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम आपको पता होगा दोस्तों। ऑप्शन में है जहां आरा, तारा सिंह, अनुराधा देवी, और एक ऑप्शन और होगा आपका सोमा देवी। तो इसका सही जवाब का वेट नहीं करना दोस्तों, आप ले लीजिए, इसका सही जवाब होगा जहां तारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, मैं उस वहां से क्वेश्चन लाने का प्रयास ज्यादा किया हूँ, एक एक चीज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस खाली आप रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। 12 में क्या कर रहा है कि जयपाल सिंह किस शिक्षक, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था, ये आपको बताना दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या क्या है ध्यान से देखिएगा।
ऑप्शन में हमारे पास है रोनाल्ड कर्टिस, केनन केसग्रेव, विलियम हार्वे और विल्किंसन। ये आपका ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि विलियम हार्वे। ये इसका सही आंसर बनेगा, विलियम हार्वे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या कहता है ये गौर करते हैं। 13 में क्या रहा दोस्तों, क्या हमारा कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, इसको लगा दो तुम बीबीआई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कह रहा है क्या कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था। ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिया होगा 1912, 1922, 1928 और 1930। दोस्तों इसमें आपको वेट नहीं करना चाहिए, इसका सही जवाब आएगा 1928। 1928 में यहाँ पर आपको कहा गया है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ पर? ओलंपिक में, याद रखना 1928 में, 1928 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जयपाल सिंह निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था दोस्तों? तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? झारखंड महासभा, ध्यान से देखिएगा, जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? गठन मतलब आपको ऑर्गेनाइज किया था। झारखंड महासभा, आदिवासी महासभा, आदिवासी पार्टी या जनजातीय सभा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदिवासी सभा इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का गठन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आपको आ चुका है, ध्यान से देखिए। यह कह रहा है कि जयपाल सिंह ने एक सेकेंड, हाँ, जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह कह सकते हैं। यह कह रहा है कि जयपाल सिंह ने आ, किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? झारखंड पार्टी का गठन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या क्या है? 1948, 1950, 1949, 1951। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा। 1948 है, 1950 है, 1949, 1951 है। कौन सा जवाब सही होगा? इसका आपको आंसर बताना है, फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा 1950, 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर कि देखो, जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों 1950 में किया था। याद रहेगा सब बच्चों को ना? सभी दोस्तों को यह याद रहना चाहिए माइंड में। बहु क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों। अगर आपको याद रहेगा तो फिर आपको काम करने में यानी आंसर ठीक करने में कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं अपने हैंड से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी डेटा मैं दूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन दूँ, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक से या हो सकता है मेरे से, क्योंकि मैनुअली मुझे काम करने पड़ता है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको रह जाता हो या किसी प्रकार का मिसमैच डेटा हो जाता हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसे सुधार के अगली वीडियो में समझाऊं या उस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा कि अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट में जरूर बताना है कि कहाँ पर क्या समस्या आ रही है ना? इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है दोस्तों, या अगर आपको सही लगता है तो भी कमेंट करें। अगर आपको किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता है, सुधार चाहिए या आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है दोस्तों, तो कमेंट में अगर आप अपना जो भी प्रतिक्रिया देंगे, दोनों ही प्रतिक्रिया होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें तहे दिल से स्वीकार्य होगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं लास्ट में ये भी निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके फेवर की मुझे सख्त आवश्यकता है दोस्तों। काइंडली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? प्रथम नेता कौन थे? यह कह रहा है कि प्रथम झारखंड राज्य की मांग करने वाला प्रथम नेता कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों बिरसा मुंडा, और साथ ही साथ आपको कह रहा है सूरज मंडल, शिबू सोरेन और जयपाल सिंह। दोस्तों यह इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा? आप इसका सही जवाब अभी तक ढूंढ लिए होंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जयपाल सिंह।
यानी कि जयपाल सिंह ने ही झारखंड राज्य की मांग को लेकर प्रथम नेता यानी बने थे और प्रथम बार यह मांग रखे थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड का पहली बार यह मांग किया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि जयपाल सिंह कहाँ के लोकसभा सदस्य चुने गए थे? जयपाल सिंह जो थे दोस्तों, यह कहाँ के लोकसभा सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन में क्या क्या है लीजिएगा। ऑप्शन में है हजारीबाग, सी में है खूंटी, एक और मैं देता हूँ, बी में है देवघर में डाल देता हूँ, देवघर, और डी में डाल देता हूँ आपको पलामू। तो ये मैं ऑप्शन डाल दिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता है कि दोस्तों जयपाल सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, याद रखिएगा खूंटी से, तो ऑब्वियसली यह खूंटी से लोकसभा चुनाव में भाग लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों। यह ग्राम से क्या है कि जयपाल सिंह पहली सदस्य चुने गए, यानी पहली बार सदस्य कब चुने गए, ये पूछ रहा आपसे कि पहली बार सदस्य कब चुने गए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपको नहीं देना है, यहाँ पर ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं जाएगा, यहाँ पर समझिएगा 1952, 1957, 1966 और एक है आपका 1970। ये चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा। तो जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य कब चुने गए थे, इसकी जवाब आपको देनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे 1952 में दोस्तों पहली बार यह लोकसभा चुनाव जीते थे, ठीक ना, यह चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा, निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है, मतलब जयपाल सिंह का उपनाम क्या है, यह आपको बताना है। जयपाल सिंह को या जयपाल सिंह का उपनाम क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मुंडा राजा, दूसरा क्या है मारंग गोमके, तीसरा क्या है उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बिल्कुल 100% सही देने वाले होंगे। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इन्हें मुंडा राजा भी कहते हैं और इन्हें मारंग गोमके के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही निकलेगा, सही होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? जयपाल सिंह का उपनाम क्या होगा? तो मुंडा राजा भी होता है और मारंग गोमके भी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा हमसे क्या कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है, तो 20 मार्च 1970 को हुई थी, या 20 अगस्त 1968 को हुई थी, या 20 मई 1972 को हुआ था, या आप कह सकते हैं दोस्तों क्या यहाँ पर कि 20 अगस्त 1995 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखो इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा का, इनका मृत्यु कब हुआ था आपको बताना दोस्तों। तो इनका मृत्यु हुआ था 20 मार्च 1970 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कब हुआ था? तो 20 मार्च, सॉरी 20 मार्च ना, 20 मार्च 1970 को हुआ था, मुंडा जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हुआ था। अब पूछेगा कि इनका हो सकता है मरने का कारण, यानी मृत्यु का कारण क्या था दोस्तों, इनका मृत्यु का कारण क्या था? तो ऑप्शन में क्या क्या है, सड़क दुर्घटना। जयपाल सिंह का मृत्यु का कारण क्या है दोस्तों? तो सड़क दुर्घटना है, या आप ये कह सकते हैं दोस्तों ब्रेन हैमरेज, अवसाद या गंभीर बीमारी, किसकी वजह से मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ देगा जयपाल सिंह का मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन लीजिएगा यहाँ पर रांची, इंग्लैंड, ऊटी या दिल्ली, आपको बताना है दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दिल्ली। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यह दिल्ली में उनका हुआ था मृत्यु, जैसे दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था इनका दिल्ली में हुआ था। तो देखो इसमें बेसिकली हम लोग क्या सीखे, थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट का समय लेता हूँ और चाहता हूँ एक बार रिकॉल करूँ। देखो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यह जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 3 जनवरी 1903 को हुआ था।
3 जनवरी 1903 को कहाँ हुआ था? तो खूंटी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में हुआ था। ये किस परिवार से बिलोंग करते थे? इनका परिवार यानी फैमिली, इन परिवार में इनका जन्म हुआ था तो मुंडा परिवार में हुआ था। कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है, मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये किस धर्म को मानते थे? तो धर्म इनका था दोस्तों ईसाई, ईसाई था। पूछता है इनका कि इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम अगर पूछेगा तो याद रखना, इनका बोलते हैं मूल नाम वेन्ना पा। लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद में इनका चेंज हो गया। तो इनका बाद में चेंज होने के बाद क्या हो गया दोस्तों? ईश्वर दास हो गया था इनका नाम, ईश्वर दास। शुरू में नाम बेनापा था, बाद में हो गया था ईश्वर दास, इनका नाम हो गया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक दोस्तों नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर दोस्तों पूछेगा आपसे क्या कि देखो, जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार भारतीय हॉकी टीम में शामिल होकर हॉकी में यानी ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाई थी। कब? तो याद रखिएगा 1928 में। 1928 में दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में, ठीक है ना दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, है ना दोस्तों, यह पहला स्वर्ण पदक भारत को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में प्राप्त हुआ था। तो ये पूछ देगा क्या कि झारखंड के ऐसे कौन से प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, है ना, जिन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा। या भी पूछ सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किस पार्टी की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा आदिवासी महासभा, आदिवासी आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा। कब हुआ था दोस्तों इसका गठन? तो 1950 में हुआ था। ये सब आपको माइंड में रखना है, कुछ कुछ चीजें ऐसी जो माइंड में आपको रखना है। ठीक है ना, हाँ ये माइंड में आपको रखना है। कोई समस्या किसी बच्चे को आपसे भी पूछ सकता है कि मान लो बताओ कि जयपाल सिंह मुंडा अ, या आपसे पूछ सकता है कि झारखंड की पहली बार मांग करने वाला प्रोमिनेंट व्यक्ति का नाम बताइए। झारखंड का प्रोमिनेंट ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने झारखंड का पहली बार मांग को रखा था? तो जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह, याद रखना, जयपाल सिंह ने ही प्रथम बार झारखंड का मांग किया था। झारखंड का पहली बार यह मांग किया है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीज आपको कुछ ध्यान रखना है। इनका उपनाम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों, इनका उपनाम आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। इनका उपनाम आपको पता होगा दोस्तों, इनको हम लोग मुंडा राजा भी बोलते थे, मुंडा राजा, या मारंग गोमके, मारंग गोमके भी इनको हम लोग बोलते थे। इनको जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, इनका अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो मृत्यु हुआ था 1970 में, याद रखना। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1970 में। और जन्म हुआ था कब? 1903 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से फैक्चुअल चीजें आपको माइंड में रखेंगे तो नो डाउट आपका जो तैयारी है दोस्तों उसका लेवल थोड़ा सा इनहांस जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर आज समाप्त करना चाहूँगा। मैं समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों आप, है ना, तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए न जाएं, सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जोहार आप सभी।